कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 0165 वाराणसी श्री मां वैष्णो देवी कटरा स्पेशल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अंबाला के रास्ते श्री मां वैष्णो देवी कटरा को जाने वाली अपने निर्धारित समय 6:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से जाएगी। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ये कमेंट करते रहते हैं कि हमें माता रानी का बुलावा आ नहीं रहा है, हमें माँ भगवती बुला नहीं रही हैं, हमें माँ भगवती कब बुलाएंगी। तो उन सभी भक्तों से सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने सच्चे दिल से माँ भगवती को याद करिए और उनसे अरदास लगाइए। देखिए आपका बुलावा कब आ जाएगा आपको ये पता ही नहीं चलेगा। आपके ये कदम कब माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ जाएंगे आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं अपने प्यारे से शहर वाराणसी, जिसे हम काशी कहते हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। आज इस नई प्यारे से ब्लॉग में हम आपको एक प्यारा सा रेल सफ़र कराने वाले हैं, यानी एक प्यारा सा ट्रेन जर्नी कराने वाले हैं। अब देखिए हमने ये सोचा कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ट्रेन से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, तो क्यों ना आप सबको भी एक प्यारा सा ट्रेन जर्नी कराया जाए और आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आप हमारे साथ जो है एक प्यारा सा रेल सफ़र करने वाले हैं, ट्रेन जर्नीज़ करने वाले हैं। फिलहाल आज का जो ये रेल सफ़र होने वाला है ये वाराणसी से डायरेक्ट कटरा की ओर होने वाला है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रेन रहती थी वो जम्मू तक थी, लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंटली रेलवे द्वारा कुछ नए स्पेशल ट्रेन चलाए गए हैं। उसी स्पेशल ट्रेनों में एक ट्रेन है जिससे हम आज सफ़र करने वाले हैं। सबसे पहले टाइम की बात करें तो हमारे वॉच में 5:30 बज रहा है सुबह का, और हमारा जो ट्रेन है वो 6:15 पर अपने इस प्लेटफॉर्म से रवाना होगा। तो ट्रेन की जानकारी हम आपको प्लेटफॉर्म पर पहुँच कर देंगे। और बस आप सबसे एक ही कमिटमेंट चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को टीवी पे कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए और आने वाले 30-35 मिनट में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 30-35 मिनट मेरे साथ इस सफ़र के साथी बन जाइए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा, ताकि आपको एक बेहतर एहसास हो। चलिए अब आपसे मिलते हैं प्लेटफॉर्म पर, तब तक आप जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और हाँ, इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा, पूरा एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी। तो हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर और अब हम शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला, यानी जो ट्रेन से हम ट्रैवल करने वाले हैं उसकी जानकारी। इस ट्रेन का नंबर है 01653 और इसका नाम है वाराणसी श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूजा स्पेशल ट्रेन। जी हाँ,
ये जब भी नवरात्रों का फेस्टिवल होता है या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये ट्रेन रन होते हैं। अभी रनिंग की बात करें तो ये डेली जो है वो ट्यूसडे को सुबह 6:15 पर वाराणसी जंक्शन से डिपार्च होती है और नेक्स्ट डे सुबह 10:55 पर कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। इसकी स्टॉपेज की बात करें तो इसका स्टॉपेज जो है वो यहाँ के बाद डायरेक्ट सुल्तानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, लखनऊ के बाद आपका शाहजहाँपुर है, बरेली है, मुरादाबाद है, उसके बाद सहारनपुर है, अम्बाला है, लुधियाना है, जालंधर है, पठानकोट है, जम्मू तवी है, उसके बाद उधमपुर है और फिर जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा है लास्ट। तो इस तरह का कुछ जो है इसका इन्फॉर्मेशन है। फेयर की बात करें तो फेयर्स आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर विजिट करके। बट अगर स्लीपर क्लास की बात करें जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है। बट हाँ ये भी है कि ये ट्रेन वाराणसी से डायरेक्ट कटरा चल रही है तो किराया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें अपने फेवरेट ट्रेन की जिसका नाम बेगमपुरा है, जिससे हम अक्सर ट्रैवल करते हैं। अब देखिए इस ट्रेन से ट्रैवल करने की सिस्टम इसलिए बने क्योंकि इसमें सीट्स अवेलेबल थे और पहला एक्सपीरियंस था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को लिया जाए, ट्रैवल किया जाए और आपको भी ट्रैवल कराया जाए। यूट्यूब पे भी मैंने इसकी जर्नी देखी तो फ़िलहाल मुझे कहीं मिला नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी जर्नीज़ बनाकर भी सभी तक शेयर की जाए और आप सब जो रेल लवर हैं, जो ट्रेन लवर हैं, जो रेल फ़ैन हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल हो पाए। हम भी आपके साथ रेल लवर हैं, ट्रेन फ़ैन हैं। और फ़िलहाल अभी ट्रेन तो लगी नहीं है, आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर खाली है। अभी टाइमिंग्स सेम ही है, देखिए कब तक लगता है। और एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, कभी भी आप कहीं पर भी जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं तो अपने ट्रेन के टाइमिंग से 1 घंटा बिफोर ही आप प्लेटफॉर्म पहुँचें, स्टेशन पहुँचें, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन छूटने वाली भी थी जिस हिसाब से हमने सुबह का शेड्यूल रखा हुआ था। क्योंकि 4 बजे हम निकले हुए थे अर्ली मॉर्निंग अपने घर से और वहाँ से फिर 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और हम हमेशा ध्यान रखते ही हैं। आज ऑटो मिल नहीं रहा था इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। चलिए अब आपसे मिलते हैं ट्रेन आने के बाद और कोच में सारी जानकारी शेयर करते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और जाकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0165 वाराणसी श्री मां वैष्णो देवी कटरा स्पेशल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अम्बाला के रास्ते श्री मां वैष्णो देवी कटरा को जाने वाली अपने निर्धारित समय 6:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से जाएगी। धन्यवाद। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी बनारस कटरा स्पेशल में और इसका जो कोच आप देख रहे हैं ये LHB कोचेस दिया गया है। बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे बेगमपुरा में तो हालांकि LHB कोच नहीं रहता है। विंडोज़ वगैरह आप देख ही रहे हैं और सीट्स वगैरह भी देख रहे हैं, इधर आईना भी देख रहे होंगे आप। और यहाँ पर देखिए बोर्ड भी दिया हुआ है, ये देखिए 3 बोर्ड दिया है, बड़ा अच्छा है। लोग इसी के लिए काफ़ी झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं। इधर देखिए हमारा जो सीट है वो साइड अपर साइड लोअर वाला है, आगे 55-56 नंबर। और इधर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, इधर आप फ़ैन देख रहे हैं, फ़ैन चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम का इधर आप देख रहे हैं ये इंटीरियर है, वॉशरूम दिखाते हैं क्लीन है कि नहीं। देखिए वॉशरूम भी क्लीन ही है, समझ लीजिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बोगी अटैचमेंट है तो बहुत अच्छा ही स्लाइडिंग वगैरह दिया हुआ है।
और इधर देख सकते हैं आप रेलवे की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और बहुत ही बेहतर है। इधर देखिए आप, पूरा का पूरा जो है वो LHB कोच है और बहुत अच्छा कोच रहता है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा बाहर और दिखाते हैं इंजन ऐड करते वक्त का वीडियो। देखिए मैं पहुंच चुका हूं इंजन के पास और जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो मैंने देखा कि इंजन ज्वाइन हो चुका है। हालांकि थोड़ा मोड़ा वर्क और वहां चल रहा है, थोड़ा मोड़ा वर्क हो रहा है, बट इंजन यहां पर लग चुका है और इंडियन रेलवे का अलग ही एंजॉयमेंट है। तो चलिए फिर इस ट्रैवल जर्नी इसको बनाते हैं आगे की ओर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर और ये हमारी इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज है। अगर बात करें ट्रेन के टाइमिंग की तो फ़िलहाल जो हमारी ट्रेन है वो आधे घंटे लेट चल रही है। वहीं बात करें इस सुल्तानपुर स्टेशन की तो ये जो स्टेशन है वो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा और बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ ये जंक्शन है, इस वजह से यहाँ पर नॉर्मली सभी ट्रेनों का स्टॉपेज रहता है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर प्लेटफॉर्म की तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म यहाँ 4 हैं। सुल्तानपुर जो सिटी है वो गोमती नदी के पीछे बसा हुआ है और अब यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है तो ट्रेन जो है वो आई होप डिपार्च हो जाएगी यहाँ से जल्द ही। और अब हमारी मुलाकात आपसे लखनऊ होगी। ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ लंबा होने वाला है। 28 घंटे हम ट्रेन में बिताने वाले हैं। चलिए और हम अब चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं लखनऊ में।
एक नंबर है, एक नंबर है। स्वागत है आप सबका नवाबों के शहर लखनऊ में। मुस्कुराइए, आप सब लखनऊ में हैं। जी हाँ, हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है लखनऊ जंक्शन और यहाँ पर इसका जो है वो 15 मिनट का हॉल्ट है। बट ये ट्रेन जो है वो बिफोर चल रही है। देख रहे हैं 12:07 पर यहाँ आ चुकी है, जबकि यहाँ पर आने का इसका समय 12:15 का था। अब यहाँ से ये डिपार्च होगी 12:25-30 के आसपास में। फ़िलहाल आप सबको मैं बता दूं कि अभी तक की यात्रा तो बहुत अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है। और अभी हमने ट्रेन में फ़ूड ऑर्डर किया हुआ है ऑनलाइन, तो अब देखिए वो जब डिलीवर्ड होता है तो बताते हैं। और उसको हमने ऑर्डर किया हुआ था जो है रेल रेस्टो ऐप से, तो देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ इंटीरियर है। अगर बात करें इस लखनऊ जंक्शन की, तो मैं आप सबको बता दूं कि लखनऊ जंक्शन जो है वो बहुत ही अलग स्टेशन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पे जाते होंगे तो बाहर से ही, स्टेशन के बाहर से ही आपको ट्रेनों को इंटर करने में, बाहर ले जाने में आवाज़ आती होंगी, मतलब वो साउंड सुनाई देता होगा। लेकिन ये एक ऐसा स्टेशन है लखनऊ जंक्शन जहाँ पर आपको जो है वो ट्रेनों का वॉइस नहीं सुनाई देता है। ये थोड़ा सा यूनिक बनाया गया है यहाँ पर। फ़िलहाल यहाँ से लखनऊ डिवीज़न है तो ये लखनऊ डिवीज़न में आता है और अब यहाँ से जो सफ़र होगा वो आगे की ओर होगा। और अब इसका जो हॉल्ट है नेक्स्ट वो बरेली जंक्शन का है। बरेली जंक्शन में फिर ये रुकेगी और उसके बाद फिर लास्ट मुरादाबाद रुकेगी और उस हिसाब से ये फिर आगे स्टॉपेज इसका चलता रहेगा। अब हम आपको यहाँ से सारी जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा फ़िलहाल अगर ट्रेन की रश की बात करें तो जिस कंपार्टमेंट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो SE2 है। SE2 स्लीपर का नया कोच इम्प्लीमेंट किया गया है जिसका नाम SE2 रखा गया है। इसमें अभी रश तो नहीं है, लेकिन लखनऊ में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोर्ड करने वाले हैं, तो देखते हैं फ़िलहाल। और चलिए फ़ोन्स भी आ रहे हैं तो पिकअप करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जल्द ही। तो हमने जो फूड ऑर्डर किया था वो हमें डिलीवर्ड हो चुका है। यहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है, कोच नंबर, सीट नंबर, और इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है वो किस तरह का फूड सर्व किया गया है। और अगर आप फ्यूचर में आ रहे हैं तो आपको किस तरह का फूड जो है वो मिलेगा। देखिए फूड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ये क्या है देखना पड़ेगा। कुछ रोटियां मुझे लग रही हैं, इन्हें रखते हैं साइड में। और इसके बाद ये देखते हैं क्या है, ये भी रोटियां ही हैं। चलिए फूड तो अच्छा दिया गया है। इधर टिश्यू पेपर है और ये है कर्ड, ये आई होप सब्जियां वगैरह होगा। और ये सलाद है और इधर एक फ्रेश अप दिया गया है, चावल भी दिया गया है इधर। तो चलिए इस भोजन को हम करते हैं ग्रहण और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में और आपको बताते हैं कैसा है फीडबैक, किस तरह का ये फूड है। चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। अभी आप फूड देख रहे हैं, मैंने पूरा ओपन कर दिया, काफ़ी अच्छी पैकिंग थी। इधर गैस दाल दिया हुआ है, सब्जी है, चावल है, ये रोटी है, ये दही है, अचार है और ये सब्जी और सलाद है और ये दिया हुआ है फ्रेशअप के लिए। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। इधर रोटी भी देख लीजिए आप।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन और सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन पर बहुत ज़्यादा रश है, इस वजह से मैं नीचे नहीं उतर रहा हूँ और यहीं से आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। अगर बात की जाए हमारे इस ट्रेन की, जो कि 2.5 घंटे इस समय लेट चल रही है, अभी हॉर्न भी देखिए हो गया है और अब यहाँ से डिपार्च होगी। अगर बात करें सबसे पहले फूड रिव्यू की, तो जो मैंने ऑर्डर किया था फूड, उसमें जो रोटी था वो पका ही नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का फूड जो है वो डिलीवर्ड किया गया था। अब थोड़ा सा लाइट का भी इशू आ रहा होगा तो आप उसे फेस करिएगा, आई होप आप उसे फेस करेंगे। और अब बात करें बरेली की, तो बरेली जो है वो एक तरीके से बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है, बरेली जंक्शन। और जंक्शन है इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेन जो हैं वो स्टॉप होते हैं, रुकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बरेली है, ठीक है, तो बरेली एक तरीके से शहर जो है वो पहले, तो हम बात कर रहे थे बरेली शहर के स्थापना की, तो बरेली शहर को स्थापित किया गया था 1537 के आसपास, जो कि जगत सिंह कोठारिया थे इसके स्थापक। और जगत सिंह कोठारिया जी ने अपने 2 बेटों के नाम पर बरेली का नाम रखा था बांस बरेली। और जब मुग़लों का शासन आया तो मुग़लों के शासन के जो गवर्नर थे उन्होंने इसका नाम बदलकर मॉडर्न नाम बरेली रखा। इस तरह की कुछ कहानियाँ थी इस बरेली की। बरेली की फेमस स्वीट्स की बात करें तो आपने एक मूवी सुनी होगी बरेली की बर्फ़ी, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं और अगर आप कोई स्वीट में इंटरेस्ट रखते हैं, स्वीट टेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स आप बर्फ़ी को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए भी ट्रेन डिपार्च हो रही है और मैं ये दूसरा क्लिप बना रहा हूँ क्योंकि ट्रेन में अगल बगल लोग हैं तो वो अलग सा ही सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। खैर कोई नहीं, हमें तो अपना काम करना है, दैट्स। अब यहाँ से डिपार्च हो रही है और अब आपसे मुलाकात मैं करने की कोशिश करूँगा मुरादाबाद में, जो कि हमारा सेकेंड हॉल्ट है इसके बाद। और अब तक हमने 519 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया है, वाराणसी टू बरेली। आगे देखते हैं और जल्द आपसे मिलते हैं। सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ हम पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन।
जी हाँ, अभी फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 3.5 घंटे लेट है। सबसे पहले हम रात का सिनेरियो आपसे डिस्कस करते हैं। ट्रेन लखनऊ के बाद बहुत ज़्यादा लेट होती गई, फिर वो बरेली जंक्शन पहुंची और बरेली जंक्शन में बहुत ही कम टाइम का हॉल्ट था, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। इसीलिए हमने सोचा कि हम स्टेशन पर नहीं उतरेंगे क्योंकि वहाँ रश भी बहुत ज़्यादा था। फिर ट्रेन पहुंची मुरादाबाद और वो भी लेट ही पहुंची। मुरादाबाद में भी सिनेरियो कुछ ऐसा था कि हम जो है वो इंजन के पास वाले कोच में हैं, क्योंकि SE2 जो है वो इंजन के पास लगा हुआ है। अब ये काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा था तो वहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं था। साथ ही साथ जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमसे मिलने आ गए हमारे इस ट्रेन राइडर के फैमिली मेम्बर, जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं, अंशु जी। अंशु जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और कोशिश रहेगी फ्यूचर में उनके साथ यात्रा करने की। और फिलहाल अभी जो समय हो रहा है वो सुबह का 5 बज रहा है और ट्रेन ऑलमोस्ट लेट ही चल रहा है। देखिए, लुधियाना की बात की जाए तो लुधियाना एक जंक्शन है जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ट्रेन रुकती हैं और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। साथ ही साथ लुधियाना शहर जो है वो अपने काम के लिए यानी बिजनेस के लिए जाना जाता है। अगर आपको वर्क की ज़रूरत है, अगर आप काम ढूंढ रहे हैं तो आइए लुधियाना में, क्योंकि लुधियाना में कामों की कमी नहीं है। फ़िलहाल अब यहाँ से हमारी ये सारी जानकारी शेयर हो रही है और आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी हमने कोशिश की थी कि हम हर एक स्टेशन पर उतरकर आपको जानकारी देंगे, लेकिन ट्रेन का जो समय था वो बहुत कम था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा इशू तब होता है जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और आपके आसपास के लोग कैसे होते हैं वो भी डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरह की सिनेरियो हो जाती है। तो देखिए, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे आसपास में भी कुछ लोग थे जो बड़ा अलग अलग हंस रहे थे। तो खैर, ब्लॉगिंग बहुत टफ इसीलिए होता है क्योंकि लोगों का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। खैर कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम जो है वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पहले फ़र्क पड़ता था लेकिन अब सब कुछ जो है वो नया तरीके से हो रहा है। तो चलिए फिर ये सब बातों से हम यहाँ से करते हैं बाय बाय, टाटा करते हैं इस जंक्शन को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टॉपेज पर, क्योंकि ट्रेन का हॉल्ट बड़ा कम है तो बड़ा देख के चलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोच इंजन के जस्ट बगल में है तो लाइटिंग का बड़ा कमी हो जाता है। देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लाइट नहीं है, फिर भी मैनेजमेंट चल रहा है। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए और हाँ, इस ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा।
तो स्वागत है आपका पठानकोट में। सुबह में हम पहुंच चुके हैं पठानकोट। इसके पहले हम लुधियाना रुके हुए थे, फिर सीट पर जैसे ही बैठे तो नींद आने लगी, सो गए और फिर नींद खुली तो अब हम पहुंच चुके हैं पठानकोट। फ़िलहाल पठानकोट जंक्शन जो है वो एक छोटा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बट फिर भी यहाँ जो है बहुत सारे गाड़ियों का स्टॉप है। और जब कभी भी आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं यानी कटरा की ओर बढ़ रहे हैं तो आप इस स्टेशन से होके गुजरेंगे। इसके साथ साथ फ़िलहाल पठानकोट जंक्शन जो है वो अंडर डेवलपमेंट में है। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। यहाँ पर हमारी इस ट्रेन का टाइमिंग है जो है वो सुबह 5:30 बजे के आसपास, बट ये ट्रेन जो है वो 2.5 घंटे लेट से यहाँ पर पहुँच रही है। 5 मिनट का यहाँ हॉल्ट है, देखते हैं कितना टाइम रुकता है यहाँ पर। एक जानकारी मैं आपसे शेयर कर दूँ कि पहले पठानकोट से जम्मू तवी का जो रूट था उस पर डीजल लोकोमोटिव चलते थे, बाद में इस रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया और अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो भी इंजन्स हैं वो चलते हैं। तो फ़िलहाल आप सब ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है। अगर आप रेल फैन हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। तो देखिए अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है। यहाँ से ये डायरेक्ट रुकेगी जम्मू तवी और जम्मू तवी के बाद जो है वो एक स्पेशल मैं कह सकता हूँ यात्रा शुरू होगा, क्योंकि वो जो जर्नी होगी वो सबसे बेस्ट होती है। वहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, नेचर से हम बहुत करीब होते हैं। और जैसे ही कठुआ का एक पुल है वो क्रॉस होगा तो आपका प्रीपेड सिम अदर राज्य का बंद हो जाएगा। या तो अदर राज्य का पोस्टपेड सिम लेकर आइए या फिर आप जम्मू तवी पहुंचकर जम्मू से सिम ले सकते हैं। तो चलिए, ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके साथ साथ कोशिश पूरी है कि आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आप हमारे साथ इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में यानी कटरा पहुंचकर हम आपको इस ट्रेन का रिव्यू देने वाले हैं, क्योंकि रिव्यू किस तरह की होगी वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगी। चलिए फिर आपसे लेते हैं विदा, पठानकोट से भी विदा लेते हैं। और कभी भविष्य में आपके पास टाइम हो तो एक बार ज़रूर पठानकोट आइए। पठानकोट अपने आप में एक अलग ही जगह है, अलग ही सुकून है और यहाँ से भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अब जय माता दी लिख दीजिएगा। जम्मू में आपका स्वागत है। फाइनली काफ़ी समय बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जम्मू तवी। और जम्मू आपको पता ही है कि एक यूनियन टेरिटरीज़ है और जम्मू तवी जम्मू का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेनों का हॉल्ट है, काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है, काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो जाती है। और अगर आप कटरा जाते हैं तो आपके लिए ये स्टेशन बहुत ज़्यादा
जो है यादगार होगा, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेन यहीं से होकर कटरा की ओर आगे बढ़ती है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन जो है वो लगभग 45 मिनट डिले है। अब किस तरह की सिनेरियो है पता ही नहीं चल पा रहा है, कभी 3.5 घंटे डिले हो रही है, फिर कवर करके जो है 45 मिनट हो जा रही है। अब देखिए यहाँ से जो सफ़र आपके लिए होगा ना वो बहुत अद्भुत होगा, अनोखा होगा, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा, नया और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। अगर आपको नेचर से प्यार है तो यहाँ से कटरा का दृश्य मिस मत करिएगा। कभी भी आप आ रहे हैं तो इस रूट पर भी ट्रैवल करने की कोशिश करिएगा बाई ट्रेन। मैंने कई बार आप सबको ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर एज वेल एज फेसबुक पेज पर बस जर्नी दिखाई थी जम्मू टू कटरा। आज एक अलग सा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप सबको जम्मू से कटरा का प्यारा सा खूबसूरत रेल सफ़र दिखाने का। मुझे आज भी याद है वो दिन, लगभग 2018 या 19 का समय था, अगस्त का महीना, जब मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया था। उसके बाद भी मैंने ट्रैवल किया था, लेकिन वो मैंने ट्रैवल किया था कटरा टू जम्मू। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जम्मू टू कटरा। तो बस तैयार रहिए और प्यार देते रहिए और देखिए किस तरह का यहाँ पर रश है। हालांकि सबसे बड़ा टफ़ होता है व्लॉगिंग करना, मुझे लग रहा है इस समय। जब आप अकेले हो तो और ज़्यादा टफ़ हो जाता है, और अगर कोई साथ रहता है तो फिर थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो देखिए किस तरह का पूरा इंटीरियर है यहाँ पर। और अब यहाँ से आगे का सफ़र देखिए। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यहाँ तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा। जितनी भी जानकारी हमारे पास है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं और होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप एक अलग सा फील कर रहे होंगे। जय माता दी।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उधमपुर, जो कि एक बड़ा स्टेशन आता है उधमपुर में। और जो भी ट्रेनें होती हैं जो जम्मू तवी से कटरा के बीच चलती हैं, तो यहाँ पर ज़रूर से जो है वो स्टॉप होती हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे जो पैसेंजर होते हैं वो बोर्ड करते हैं। इसके साथ साथ उधमपुर से ही कुछ एक अलग नज़ारा शुरू होता है, और यहाँ का जो मनमोहक दृश्य होता है वो अपने आप में ही बहुत अलग होता है। मैं आप सबको बता दूं कि जब पहले इंडियन रेलवे में ट्रेनें चलती थी, तो जम्मू तवी के बाद उधमपुर एक लास्ट स्टेशन माना जाता था। धीरे धीरे जब यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद जाकर उधमपुर से लाइनों को एक्सटेंड किया गया और कटरा तक ये लाइन बनी। अभी देखिए हमारे साथ भैया जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ आके। अच्छा। और बहुत अच्छा माहौल है। ट्रेन ज़रा सा लेट हो गई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी के? हाँ बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। पहली बार जा रहे हैं या कभी? पहली बार है भाई। चलिए, माता रानी हमारा भी है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये लोग माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो माता रानी की कृपा से इनकी यात्रा सफल रहे, और क्या चाहिए बताइए। चलिए ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका धर्म की नगरी कटरा शहर में। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। सबसे पहले इस स्टेशन की बात करूँ तो ये स्टेशन क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है, और यहाँ पर देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है।
साथ ही साथ आप सब मेरे पीछे माता रानी के इस पावन पवित्र त्रिकुटा पर्वत के भी दर्शन कर रहे होंगे। चलिए अब जानकारी यहाँ का सिलसिला करते हैं शुरू और इस ट्रेन की रिव्यू के बारे में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, अगर आप इस ट्रेन से आने वाले हैं, पहले तो ये ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल है, फेस्टिवल्स पर ही इस ट्रेनों को चलाया जाता है, लेकिन ये ट्रेन इस तरह से थी कि इसमें जो साफ़ सफाई था वो उतना अच्छा नहीं था मेरे ओपिनियन से। वॉशरूम भी उतना क्लीन नहीं था, अंदर साफ़ सफाई भी एक बार भी नहीं हुई जब तक कि मैं इस ट्रेन में ऑन बोर्ड था, और मैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक बोर्ड था, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा फीडबैक मिला इस ट्रेन से। इसके साथ साथ एक एडवांटेज ये है कि ये कटरा तक आती है और इसमें LHB कोच है, तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन कई सारे डिसएडवांटेज है, बहुत रुकते रुकते भी आई है। अब मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं बेगमपुरा में, तब आप इसे प्रेफर करिए, लेकिन अगर आपको बेगमपुरा में टिकट मिल रहा है तो आप उसी से आइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा रिव्यू था इस ट्रेन का, और फाइनली हम अपनी इस यात्रा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार। अब आपके लिए आने वाली है प्यारी सी डिजिटल यात्रा, और उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। कल हमारी यात्रा की शुरुआत होगी और फिर हम आप सब से मिलकर सारी की सारी जो है जानकारियाँ भी शेयर करेंगे उस डिजिटल यात्रा में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आपने पूरा का पूरा वाराणसी से लेकर कटरा तक का जो रेल सफ़र किया, उस दौरान आपको किस तरह का फ़ील हुआ और जानकारियाँ कैसी लगी, और शेयर कर दीजिएगा उन सभी भक्तों तक जो आगामी दिनों में कटरा आने वाले हैं या इस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। और लगभग हमने आपको सभी जानकारी सभी स्टेशनों की भी उपलब्ध कराई है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मेरा नाम है आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।